झोपड़पट्टी देखी है? झोपड़पट्टी, राइट? गोबर की लिपाई वाला घर देखा है? हाँ, उसी घर में रहती थी मैं, राइट? उसी घर में मैं रहती थी। और मेरे जो पापा थे वो पुलिस में सिपाही थे, 3000 रुपए महीने का वेतन था, ठीक? ऐसा घर था मेरा। मेरे 10-12 किलोमीटर की दूरी पे गंगा जी थी, ठीक? तो उस टाइम पे हम रेस लगाते थे। अच्छा, यहाँ पे कोई गांव से है? कुछ गांव से? अरे भाई साहब, ओ माय गॉड, इतने सारे लोग! सोच के देखो, गांव की लड़की स्टेज पे आ गई है, अगला नंबर किसका? मेरा। राइट? तो मैं वैसे ही गांव से रहने वाली थी। और इसके साथ साथ में मेरा उस टाइम पे अचीवमेंट क्या हुआ करता था? टायर रेस करना। किसने टायर रेस की है क्या? हाँ, अपना वही था कि लड़कों के साथ में मिलकर टायर रेस करना और सबसे आगे निकलना है, राइट? क्योंकि बचपन से थोड़ा सा बेटा की तरह ट्रीट किया गया था। मेरे पापा मुझे बहुत मानते थे, बहुत लाडली थी मैं अपने पापा की, ठीक है? तो ऐसा ही था, मस्ती करते थे। और मेरे कॉलेज जो स्कूल हुआ करता था वो भी झोपड़पट्टी का ही हुआ करता था, राइट? आप लोगों ने 1 2 3 सीखा होगा ना बचपन में, राइट? हमने चूल्हे में मिट्टी की गोलियां बना के सीखा है, ठीक? मिट्टी की गोलियां को चूल्हे में सेकते थे, फिर उससे गिनते थे कि ये दो, ऐसा पोटली भर के लेके जाते थे गोलियां। ऐसे मतलब हमारा मेरा बचपन था। और उसके साथ साथ में मेरी मम्मी मेरे छोटे भाई को मेरे कमर पे बैठा के भेज दिया करती थी कि इसको साथ में लेके जा, वरना काम नहीं करने देगा। उनको कौन बताए एडमिशन भी कराना होता है, लेकिन गांव का स्कूल है ना, अपने साथ में भेज दिए। तो मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने प्री नर्सरी, नर्सरी, यूकेजी पढ़ा है क्या? पढ़ा है? यस, नाम ले रहा है, पढ़ा है। मैंने नहीं पढ़ा, ठीक? मेरा डायरेक्ट एडमिशन फर्स्ट क्लास में हुआ था और मेरा भाई तो फ्री में पढ़ा था, राइट? हाँ, साथ में बैठ के। वैसे तो मेरे छोटे भाई में 2 साल का अंतर है, लेकिन पढ़ाई में क्योंकि साथ में बैठ गए थे तो 1 ही साल का अंतर पढ़ाई में। तो ऐसा ही मेरा बचपन था। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबतें कभी बता के नहीं आती, ये सुनो। मेरे फैमिली में जब मैं 8 साल की थी, 8 साल की थी, तो जो मेरे पापा थे उनके थोड़े से कमर में, स्टमक के पास में पेन होना शुरू हुआ। जब उनको पेन होना शुरू हुआ तो अच्छा, लड़के लोग क्या होते हैं, बचपन से उनको बोला जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, बोलते हैं ना, राइट? अपनी सारी प्रॉब्लम को दबाने की कोशिश करते हैं। जितना दर्द हो रहा है, कोई पेन हो गया, कोई दिक्कत आ गई, दबाने की कोशिश करते हैं। सुनो, ये भारी पड़ता है घर की लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर, लेडीज के ऊपर, राइट? मैं आपको बताऊं, मेरे फादर की तबीयत खराब हुई, उन्होंने बहुत नजरअंदाज किया, बहुत नजरअंदाज। जब सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई, बहुत क्रिटिकल, तो इलाहाबाद में जाके चेकअप करवाया मम्मी के बहुत कहने के बाद में, और पता चला लास्ट स्टेज लिवर कैंसर है। मैं 8 साल की, मेरा छोटा भाई 2 साल मुझसे छोटा, और मेरा तीसरा जो दूसरा भाई है वो 1 साल का था, सिर्फ 1 साल। ये सिचुएशन हमारे ऊपर आ गई। आप जब फील्ड में जाते हो तो आपको लोग बोलते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, यस और नो? यस। जिन लोगों की वो बात करते हैं ना, मेरी मम्मी मेरी उंगली पकड़ के उन्हीं लोगों के पास में गई थी कि कुछ पैसों की जरूरत है, दे दो तो शायद मैं अपने पति को बचा पाऊं। किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया था। आप जब फील्ड पे जाते हो तो आपको लोग बोलते हैं ना, हमारे पास में टाइम नहीं है, बोलते हैं? yes. सोच के देखो उस टाइम पे कैसा लगता है जब डॉक्टर बोल देता है तुम्हारे पापा के पास अब टाइम नहीं है। वो सुन के कैसा लगता है आपको? आज बुरा लगता है, वो सोचो उस टाइम पे कैसा लगता है हम लोगों को। मुझे आज भी याद है कि वहां इलाहाबाद में सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी, कोई पैसा नहीं दे रहा था। हम लखनऊ लेके आए पापा को, वहां पे एक पीजीआई में हमने एडमिट कराया। उन्होंने कहा कि पैसों की दिक्कत है भाई, और ऑपरेशन करने के लिए पैसा चाहिए होगा, नहीं था। उन्होंने कहा हम नहीं बचा पाएंगे, इनको लेके जाओ। तो KGMU वहां पे पड़ता है, मेडिकल कॉलेज, उसमें पहले से डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करना होता है कि अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। उसमें एडमिशन कराया, उसमें एडमिट कराया वहां पे, और उसके बाद में बहुत पैसे जितना हो पाया उतना देने के बाद में वहां से कॉल आता है, लास्ट
देख लो। मेरी मम्मी हिम्मत जुटाते हुए मुझे लेके पहुंची वहां पे, मेरे 2 छोटे भाई को लेके। मैं आपको बताती हूँ उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी। मैं 8 साल की थी। जिस बॉटल में अभी आप पानी पी रहे हो ना, उतनी बड़ी बॉटल मैं हाथ में लेके बहुत छोटी छोटी उंगलियों से उसके ढक्कन में पानी भर के मैं अपने पापा के मुंह में डाल रही थी। वो मुझे नजारा याद है, क्योंकि मेरे दोनों छोटे भाई इतने छोटे थे कि उनको या फेस तक याद नहीं है। वो छोटे से डिब्बे में मैं पानी डाल के पिला रही थी, और जैसे ही मैं लिफ्ट से, मेरी मम्मी ने मुझे भेजा, मैं लिफ्ट से नीचे ही आ रही थी, वो दूसरी लिफ्ट से आ रहे थे क्योंकि उसमें जगह नहीं थी। नीचे आए, मैं जैसे नीचे आई देख रही हूँ, मुझे नहीं पता मरना जीना क्या होता है, मुझे नहीं पता। 8 साल की बच्ची को मरना जीना क्या पता होता है, कुछ नहीं पता होता है। मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने सड़क पर बैठ के मेरी मम्मी रो रही है। मुझे 8 साल की बच्ची नहीं पता मरना जीना क्या होता है, लेकिन अपनी माँ को रोते हुए देख के मैं रोई। पापा की लाडली थी मैं, बहुत लाडली, माइक कैसे, इतनी लाडली थी। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि पापा और बेटी का रिलेशन क्या होता है, यस और नो? इतना पावरफुल रिलेशन होता है। शायद वो बेटी समझ सकती है जिसके पापा हो, या वो पापा समझ सकते हैं जिनकी बेटी से क्लोज रिलेशन हो, कि कितना पावरफुल रिलेशन होता है। उस टाइम पे मैं आपको बताऊं, मेरे पापा मेरी आंखों के सामने थे, लेटे हुए थे, मैं बहुत तेज रो रही थी, माँ बहुत तेज रो रही थी। लेकिन वो फर्स्ट टाइम था कि मेरे पापा ने मुझे उठ के गले से नहीं लगाया था। रोते हुए मुझे कभी वो देख नहीं सकते थे, कभी नहीं देख सकते थे। इवन अगर कोई मुझे रुला देना तो वो उसको डांट दिया करते थे।